तो आज हम लोग चर्चा करेंगे किंग नंबर 3 और मिनिस्टर नंबर 5 वाले लोगों के विषय में। ये जीवन में कितनी उन्नति करते हैं, इनका व्यवहार कैसा होता है, जीवन की वो पॉजिटिव बातें जो इनकी लाइफ में होती हैं और जीवन की वो नेगेटिव घटनाएं या नेगेटिव वाइब्रेशन जो इनके जीवन में होते हैं वो किस प्रकार से 3 और 5 का कॉम्बिनेशन वर्क करता है। तो सबसे पहले किंग नंबर 3 किन लोगों का होता है? किंग नंबर 3 उन लोगों का होता है जिन लोगों का जन्म महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को हुआ होता है। उन सभी लोगों का किंग नंबर निकल कर आता है 3। अब मिनिस्टर नंबर 5 की यह बात हो रही है, तो अब हम उसके लिए एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो सबसे पहले हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 12 फरवरी 1809, 12/2/1809। जब हम इसका किंग नंबर निकालते हैं तो आता है 3 और जब हम इसका मिनिस्टर नंबर निकालते हैं तो आता है 5। अब ये डेट ऑफ बर्थ है अमेरिका की 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की। एक बहुत प्रसिद्ध हस्ती हैं अब्राहम लिंकन, जो 3 और 5 के वाइब्रेशन को लिए हुए हैं। अब हम एक डेट ऑफ बर्थ एग्जाम्पल के तौर पर और लेते हैं, तो वो डेट ऑफ बर्थ है 21/9/1955। जब हम इसका किंग नंबर निकालते हैं तो आता है 3 और जब हम इसका मिनिस्टर नंबर निकालते हैं तो आता है 5। तो ये किसकी डेट ऑफ बर्थ है? ये डेट ऑफ बर्थ है भारत के एक एक्टर गुलशन ग्रोवर की। इनको भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो इस तरीके से 3 और 5 के ये दोनों लोग वाइब्रेशन में लिए हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर, आज आपसे चर्चा करने आया हूं किंग नंबर 3 और मिनिस्टर नंबर 5 के वाइब्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 3 नंबर जो मिनिस्टर की सीट पे बैठा है, जो राजा की गद्दी पे बैठा है, वो कौन है? वो है सारे ग्रहों का, सारे देवताओं का गुरु। कौन? गुरुदेव बृहस्पति। तो ये 3 नंबर गुरुदेव बृहस्पति का है, जो हमें अपने जीवन में सम्मान दिलवाते हैं, जो हमें आशीर्वाद दिलवाते हैं, जो हमारे अंदर जितनी भी इस तरीके के छुपे हुए टैलेंट हैं, जो हमारा ज्ञान है, हमारी विजडम है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये गुरुदेव बृहस्पति के अंतर्गत आता है। अब जब गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं राजा की सीट पर और अब उनको सलाह देने वाला उनका मंत्री यानी मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ पर 5 नंबर उनका मिनिस्टर है। अब ये 5 नंबर कौन है? ये जी 5 नंबर है बुधदेव। अब अगर हम देखते हैं सारे के सारे देवताओं में, सारे के सारे ग्रहों में बुध को क्या उपाधि दी गई है? तो बुध को मंत्री की ही उपाधि दी गई है। मतलब ये सारे के सारे ग्रहों के मंत्री ही कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑटोमेटिक मंत्री हैं। और मंत्री का काम क्या है? बुध करता क्या है? बुध है एक बहुत चालाक ग्रह। बुध है इस तरीके का व्यक्ति जो आपको ऐसी सलाह देगा जिससे कि आप बहुत जल्दी आगे बढ़ते हो। बुध हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है, बुध हमारी शरीर की नसों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक सलाहकार बुध की, तो वो बुध क्या है? मंत्री है। अब देखिए मंत्री का काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई विदेश मंत्री हुआ, कोई अलग अलग टाइप के मंत्री हैं, तो इन लोगों का काम क्या होता है कि दूसरे लोगों से बातचीत कैसे करें। तो जो बातचीत का लहजा है, बातचीत का ढंग है, बातचीत करने में जो चतुराई है, वो सब हमें कहाँ से आती है? बुध से आती है। बुध अगर कोई घर में मेहमान आता है, घर के मेहमान किससे हम काउंट करते हैं? बृहस्पति से। तो उनका आवभगत कैसे होती है, उनका सम्मान कैसे करना है, उनको क्या खाने पीने में देना है, ये सब अरेंजमेंट कौन करता है? बुध करता है। तो ये बुध मंत्री है जो हर तरीके के अरेंजमेंट को, सलाह को ये रिप्रेजेंट करते हैं। उधर अगर हम बुध को देखते हैं तो बुध एक अकाउंटेंट भी है। बुध को ये बात पता है, नपी-तुली बात करना बुध जानता है। अब इन दोनों के वाइब्रेशन के बारे में बात करते हैं। एक तरफ है गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति का जब आप देखोगे तो बड़ा नाम, बड़ी चीज, तो सब चीजें इनका एक सम्मान से जुड़ा हुआ सिस्टम होता है। और उधर 5 नंबर के साथ जब ये लोग दोनों जुड़ते हैं, इनका कॉम्बिनेशन होता है 3 और 5 का, तो क्या होगा? देखिए, जहां एक और वो एकदम से उनकी जो पर्सनैलिटी है वो सीरियस है, सम्मानित है, उधर बुध की पर्सनैलिटी क्या है? एक शरारती बच्चे की तरह है। अब मैं आपको बताऊं, अगर छोटी सी बात एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताऊं कि जैसे क्लास में
कोई टीचर पढ़ा रहा होता है और एक बच्चा क्या करता है कि पीछे से एक आवाज़ निकाल देता है, या सर को चढ़ाने के लिए या अपने अध्यापक को चढ़ाने के लिए कोई आवाज़ निकाल देता है और फिर वो अपना पढ़ने बैठ जाता है। तो वो ये ढूंढते रहते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आई, किस बच्चे ने मुझे चढ़ाया। तो इस तरीके से उस बच्चे को टीचर पहचान भी नहीं पाते। तो ये है बुद्ध की शरारत। तो बुद्ध है नादान बच्चा, बुद्ध क्या है, शरारती बच्चा। अगर आप इसको देखोगे, ये जो शरारती बच्चे होते हैं ना, ये बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो जब इसकी कॉम्बिनेशन 3 के साथ है तो ये शरारत तो करेगा ही करेगा, लेकिन पढ़ने में भी बहुत इंटेलिजेंट होंगे। तो इस तरीके से इनका जीवन यापन चलता है। और इन लोगों के अंदर दोनों क्वालिटी होती हैं। जब 3 और 5 के कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो एक तरफ तो इस तरीके के लोग सारे लोगों से बातचीत करना अच्छे से जानते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ना जानते हैं। वहीं कभी कभी जब 3 और 5 का कॉम्बिनेशन थोड़ा नेगेटिव सेंस में जाता है तो बुद्ध अपने अहंकार के कारण कोई ना कोई शब्द इस तरीके से बोल देते हैं कि बनी बनाई बात खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो बृहस्पति के साथ अपना कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं मानते। तो एक यही बात है कि जो 3 और 5 का ये एक इसका नेगेटिव कॉम्बिनेशन भी है। जिस तरीके से 3 और 5 वाले लोग दुनिया में बहुत आगे बढ़ते हैं, अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, अपने बोलने के ढंग से, अपने हर तरीके की सिस्टम से ये लोग आगे बढ़ना जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब 3 और 5 का वाइब्रेशन नेगेटिव होता है तो वो किस प्रकार से वर्क करता है, जरा आप उस पर भी विचार करो। देखिए, अगर हम धातुओं की बात करेंगे तो गुरुदेव बृहस्पति की जो धातु आती है वो आती है हमारी गोल्ड, सोना, 24 कैरेट शुद्ध सोना, गुरुदेव बृहस्पति। और उधर अगर हम बुद्ध की बात करेंगे तो वो आता है पारा, मरकरी। तो पारा क्या होता है, अगर आप सोने को पारे के पास रख दोगे तो क्या होता है कि वो जो पारा है पूरे के पूरे सोने को खा जाता है। पारे की तो वैल्यू बढ़ गई लेकिन सोना हमारा मारा गया। इस तरीके से होता क्या है कि जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन नेगेटिव सेंस में काम करता है तो हमारी जो ऊर्जा है वो समाप्त हो जाती है, हमारी बदनामी करा देता है ये 3 और 5 का कॉम्बिनेशन। इसलिए अगर इसके कॉम्बिनेशन को हम थोड़ा दिमाग से काम करें कि कहाँ हमें 3 के कॉम्बिनेशन से वर्क लेना है और कहाँ हमें 5 के कॉम्बिनेशन से वर्क लेना है, इस तरीके की भावना हमारे जीवन में अगर आती है, या इतनी बुद्धि या इतना सेंस हमें ये आ जाए कि हमें अपनी 3 और 5 की एनर्जी को पॉजिटिव वे में कैसे वर्क करना है, जैसे सोने को पारे से मिलने ही नहीं देना, तो वो दोनों अपनी अपनी जगह रहेंगे, काम अच्छा करेंगे। इस प्रकार से ही जिंदगी में जितनी भी नेगेटिविटी आती है 3 और 5 की, वो इसी ऊर्जा के कारण आती है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि इन लोगों को किस फील्ड में पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, अगर ये लोग साइंस की फील्ड में जाते हैं तो ये बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पाते। इन लोगों की फील्ड मेन क्या है, इन लोगों की फील्ड है कॉमर्स की फील्ड। अगर ये चाहते हैं आर्ट साइड में जाएं कोई बात नहीं, लेकिन अकेली एक ऐसी फील्ड जहां 3 का कॉम्बिनेशन है और 5 का कॉम्बिनेशन है, मतलब जहां एक तरफ मैथमेटिक्स है और जहां एक तरफ ज्ञान है, जहां एक तरफ से कैलकुलेशन है, कॉमर्स है, हिसाब किताब है, और उसको मेंटेन करने का ज्ञान कौन दे रहा है, 3 नंबर मतलब गुरु। तो अगर ये लोग अकाउंट्स के क्षेत्र में जाएं तो बहुत उन्नति करते हैं। इसके अलावा बुध का काम क्या है, बुध है एक तरीके का कलाकार ग्रह। कलाकार ग्रह हम लोग किसे कहते हैं, अलग अलग तरीके के रोल करना, अपने आप को बहरूपिया बनाना, इस टाइप की इनकी एनर्जी होती है। तो अगर ये लोग चाहें तो किस फील्ड में अभिनेता बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, अच्छे डायरेक्टर बन सकते हैं, तो ये इनकी फील्ड हो गई। अब मैं आपसे बात करूंगा कि इनके लकी कलर्स कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जब भी लकी कलर्स के लिए बात करनी होती है तो हम सबसे पहले वाइब्रेशन किसका पकड़ेंगे, मिनिस्टर नंबर 3 का, क्योंकि यहाँ मिनिस्टर नंबर 3 की बात हो रही है। तो गुरुदेव बृहस्पति का जो बेसिक कलर है वो कलर कौन सा है, येलो कलर ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले इनके लिए अच्छा कलर होगा येलो कलर ऑफ एनर्जी, येलो कलर। और दूसरा इनका बुध का कलर होगा, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ग्रीन कलर। लेकिन इन दोनों ही लोगों को कभी भी व्हाइट कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि यहाँ इनके कॉम्बिनेशन में व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन
इस एनर्जी को तोड़ देता है, बेकार कर देता है। तो अब एक तो कलर की बात हुई, येलो कलर, ग्रीन कलर, थोड़ा अगर ये लोग चाहते हैं तो रेड कलर ऑफ एनर्जी में भी जा सकते हैं। इसके अलावा अब मैं आपसे बात करूंगा कि इनका लकी कलर कौन सा है, लकी नंबर कौन सा है। तो देखिए, नंबर जब निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 3 और 5, और कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग यहाँ 9 नंबर को भी यहाँ ले सकते हैं। तो ये इनके अच्छे नंबर्स हो गए। अब बात करते हैं लव एंड रोमांस के फील्ड में कि ये कैसा रहता है, इसमें लव एंड रोमांस, इनका कैसी लाइफ होती है। देखिए, जहां एक और गुरुदेव बृहस्पति हैं, गुरुदेव बृहस्पति को जब आप सोचोगे, कोई भी व्यक्ति सोचेगा तो उनको सम्मान की दृष्टि से देखेगा, लेकिन जब 3 के साथ 5 का कॉम्बिनेशन होगा तो छेड़छाड़ वाला कॉम्बिनेशन होगा, थोड़ा सा बचकाना कॉम्बिनेशन होगा। तो इस तरीके के लोग हर समय ये चाहते हैं कि भाई सामने वाला हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, और ये अगर अट्रैक्ट नहीं हो पाता कोई इनसे तो अपना प्रपोजल रख देते हैं कि जी मैं तो आपसे ये चाहता हूँ। तो इस तरीके की बुद्ध की शरारत यहाँ चलती रहती है, और लव एंड रोमांस के पीरियड जो इनका क्षेत्र है, फील्ड है, वो इनके लिए है ही नहीं। धोखा खाते हैं, क्योंकि 3 और 5 का कॉम्बिनेशन क्या है, धोखा। इन लोगों को वैसे भी जिंदगी में बहुत सारे लोगों से धोखा मिलता ही रहता है, लेकिन लव एंड रोमांस के फील्ड में तो थोक के भाव धोखा है। तो इस वजह से ये इनकी फील्ड नहीं है। अब बात करते हैं इनकी स्पाउस, मतलब किस नंबर से इनकी स्पाउस आए। तो अगर आए 3 से बहुत अच्छी है, अगर आए 9 से तो बहुत अच्छी है। इस तरीके के नंबर से अगर इनकी स्पाउस आती है तो उनके साथ इनके रिलेशन अच्छे रहते हैं। लेकिन बार बार मैं आपसे ये कहूँगा कि मैरिज लाइफ इन लोगों की बहुत अच्छी नहीं रहती। अब वो कौन से सेक्टर है, देखिए बैंकिंग सेक्टर, एक सेक्टर अभी रह गया। बैंकिंग सेक्टर में अगर ये लोग अपने भाग्य को आजमाएं तो ये बहुत अच्छे से तरक्की कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं, सीए बन सकते हैं, इस तरीके की भी लाइन इनकी खुलती है। इसके अलावा कभी आपको जीवन में ऐसा महसूस होता हो कि भाई 5 का कॉम्बिनेशन ज़्यादा जा रहा है, अपनी अकल ज़्यादा लगा रहा है बुध, तो हमें कौन सा क्षेत्र चुनना चाहिए। अगर हम पढ़ने में थोड़े से भी अच्छे हैं तो सीधी सीधी बात है, आप प्रोफेसर लाइन में अप्लाई करें, टीचर बन जाइए। तो उसमें आपको थोड़ी सी शरारतें तो झेलनी पड़ेंगी बच्चों की, लेकिन फिर भी क्या होगा, 3 और 5 के कॉम्बिनेशन में अगर 3 के कॉम्बिनेशन वाला आपने वर्क कर लिया तो वो जीवन में आपको उन्नति देता चला जाएगा। और बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह है 3 और 5 की जो इनको आपस में मिलने नहीं देती। देखिए, सबसे पहला टिप आपके लिए क्या है कि जिस प्रकार से ये एनर्जी देखने में आपको एकदम पॉजिटिव लग रही है 3 और 5, नहीं साहब, ये उतनी पॉजिटिव नहीं है। इनके मन में हर समय संघर्ष चलता रहता है, और संघर्ष का एक ही कारण है, गुरु बृहस्पति बुद्ध की शरारतों को माफ करना नहीं जानते। बार बार क्या करते हैं, अरे भाई ये गलत आइडिया दे रहा है, ये गलत दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्ध बहुत अच्छे अच्छे विचार भी देता है। तो अगर थोड़ा सा बुद्ध के साथ बृहस्पति एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना के चले जीवन में, तो ये लोग जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा टिप क्या है, सबसे पहले आप अपने गुरु का ध्यान करें, अपने जीवन में किसी न किसी व्यक्ति को गुरु जरूर बनाएं। तो इस तरीके से जब हमारा बृहस्पति की एनर्जी ज़्यादा होगी तो हम बुद्ध की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी को आराम से बैलेंस कर लेंगे। तो मंदिर जाना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोग अध्यात्म से जुड़े हुए, लेकिन आपके साथ समस्या क्या है, आपके साथ समस्या है बुद्ध की समस्या, क्योंकि वो आध्यात्मिक ग्रह नहीं है, वो सांसारिक ग्रह है। वो तो पैसे पैसे की बात करता है, जबकि बुद्ध के बृहस्पति क्या करते हैं, वो ज्ञान की बात करते हैं। और बुद्ध क्या कहता है, जी ऐसे ज्ञान का क्या फायदा है जिससे पैसे न कमाए जा सके। तो इस तरीके के वाइब्रेशन को अपने जीवन में बैलेंस कीजिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे निसंकोच अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए। इसका जो अच्छी रेमेडी आपकी जन्मपत्री के हिसाब से होगी मैं आपको निकाल कर अवश्य दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।